हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सब कैसे हैं? दिवाली की तैयारियां आप लोगों की पूरी हो गई होंगी। तो यहाँ पे मैं आज दिवाली के लिए एक लास्ट वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरे पास ये एक तोरण पड़ी थी, मोतियों की बनी हुई थी पूरी, और इससे पीछे मैंने 2-3 साल से रखा हुआ था। तो इसी का मैं डीआईवाई आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीआईवाई नंबर 1 था। इसकी स्टार्टिंग की वीडियो जो थी मेरी, वो डिलीट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने मोतियों को, और जो मैंने कलश पेपर के बनाए थे कार्डबोर्ड के, उसको मैंने कैसे यूज़ किया है, और साथ में थोड़े से पॉम पॉम लगा के। तो मोतियों से मैंने स्टार्ट की थी, गोल्डन मोती, वाइट मोती, फिर गोल्डन मोती, फिर कलश चिपका दिया था। फिर मैंने एक और पॉम पॉम की माला, जैसे ये आगे पड़ी है वैसी बनाई थी, और उसको फिर लगा के ऐसे कलश और पॉम पॉम के साथ ही मैंने पूरी जो तोरण है इसको मैंने कंप्लीट किया था। तो मैंने यहाँ पे 2 मोती गोल्ड के, 3 मोती वाइट वाले, और 2 फिर गोल्ड वाले, और फिर ये तोरण जो बनाई थी नीचे मोती और पॉम पॉम से, बस उसको लगा दिया है। और फिर जो एक्स्ट्रा धागा था उसको मैंने निकाल के काट दिया है। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये पूरा कंप्लीट हो गया है तोरण मेरा, मोतियों की तोरण इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बना रही थी। तो यहाँ पे सुई में मैंने धागा ले लिया था, और साथ में नीचे मैंने डाली थी 2 गोल्डन मोती, और उसके बाद उसको अच्छी तरह टाइट करके पॉम पॉम डाला। फिर मैंने जो गोल्डन गोटे हुए पत्ती की जो मोतियाँ मैंने बनाई थी अपने हाथ से, वो डाली, और एक कमल का फूल डाल के बस मोतियों के साथ मैंने पूरी एक लड़ी बना ली थी। और ये है इसका फाइनल लुक। ये ऐसे बनाया था मैंने, और इसके ऊपर शुभ लाभ लिखा था कमल पे, और ऊपर मैंने कलश के 2 जो बनाए थे वो लगा दिए थे। और ये जो मोतियों में से निकला था रिंग, उसी रिंग के मैंने यहाँ पे इसके कीज़ बना दिए थे, मतलब कि रिंग्स बना दिए थे जिसमें हम इसको लटका सकें। आप चाहें तो इसको अकेले लटका सकते हैं। मैंने इस मोती के साथ ही इसको, जो तोरण बनाई थी मोती की, उसके साथ ही मैंने इसको जॉइन कर दिया था। और जॉइन करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे, जो मैंने बनाया था गत्ते से। यहाँ पे गत्ते के मैंने ऐसे छोटे वाले 4 पीस काट लिए थे, और बड़े वाले मैंने 5 लिए थे। और मेरे पास ना यहाँ पे यही कपड़ा घर पे पड़ा था येलो कलर में, और ये एक बांधनी प्रिंट में थोड़ा सा पड़ा था। तो मैंने इन्हीं कपड़ों का, वेस्ट कपड़े थे तो मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। और छोटे वाले जो सर्कल्स मैंने काटे थे उनको मैंने बांधनी के कपड़े से इसको कर लिया था कवर। और जो बड़े कपड़े बांधे थे उसको लाइट येलो कलर के कपड़े से मैंने कवर कर लिया था। और इसके बाद मैंने लिए थे 2 बड़े कार्डबोर्ड के पीसेस, जिसको मैंने साथ में स्टिक कर लिया था, क्योंकि ये कार्डबोर्ड बहुत ही पतला था। और जैसे मैंने आपको बोला था कि 5 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, तो उनमें से एक पे मैंने बांधनी प्रिंट लगा दिया था। और यहाँ पे ये मैंने जरी वाला धागा ले रही हूँ। तो आप चाहे तो कोई भी धागा ले सकते हैं। और इसमें से मैंने इसको टाँक लिया है कपड़े के साथ, जो कपड़ा मैंने इसके ऊपर लगाया था गत्ते के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। और इसको बाद मैं इसके अंदर एक गोल्डन मोती डाली। उस गोल्डन मोती के नीचे से ही मैं कपड़े के साथ ही दोबारा से एक स्टिच लूँगी, और इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच लूँगी कि ठीक स्टेबल हो जाए मोती। और इसके बाद मैं लूँगी एक वाइट मोती के भी मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने गोल्डन मोती के नीचे से धागा लिया था। और ये देखिए ये मेरा लग गया है। ऐसे ही मैं बनाती चली जाऊँगी। और बनाते बनाते इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि धागा जो है ना कड़क हो जाता है, मतलब कि ट्विस्ट हो जाता है, और वो कपड़े में से भी पार नहीं होता, और स्टिच भी नहीं होता। तो हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मोती को जो हमने डाली थी उसको थोड़ा सा आगे से हल्का सा अपने हाथ से खींच के, धागे को ढीला छोड़ के हम उसको ठीक कर सकते हैं धागे को। और यहाँ पे जो मैंने धागा लिया था उतना ही लिया था कि मैं आधा सर्कल कंप्लीट कर सकूँ। तो आप लोग भी उतना ही लीजिएगा जितना आप लोग से ये कंप्लीट हो सके। और यहाँ पे मैंने गांठ लगा के इसको छोड़ दिया है, और दोबारा मैंने नया धागा लिया है। नया धागा लेके मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से हमने पहले एक वाइट मोती आखिरी वाला छोड़ा था। बस उसके अंदर से निकालते हुए, मोती के अंदर से निकालते हुए, इसके नीचे से वापस मैं वैसे स्टार्ट करूँगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। और लीजिए मेरे ये सारे के सारे सब बन गए हैं। छोटे वाले पे मैंने गोल्डन मोती लगाए थे, सिर्फ गोल्डन, वाइट नहीं लगाया था क्योंकि उसके बीच में ऑलरेडी वाइट प्रिंट था।
और यहाँ पे आ गई बारी सबसे बड़े जो गत्ता मैंने 2 पीस साथ चिपकाए थे उसके ऊपर भी मैंने प्लेन येलो कलर चिपकाया था कपड़ा। और यहाँ पे मैंने ये गुच्छे बनाए थे अपने हाथ से। इसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है 3 से 4 दिन पहले। और इस गुच्छे के साथ मेरे पास जो गोटापत्ती बॉल जो होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो उस समय टाइम नहीं था इतना कि मैं बना सकूं। तो मैंने इसके साथ ही एक वाइट मोती डाल दिया था, जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया था। गोटापत्ती जो हम बॉल डालते हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर ये मोती के साथ लग रहा था। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके पीछे भी मैं पतला सा गत्ता जो होता है कॉपी के कवर का, उसको भी मैं चिपका दूंगी इसके ऊपर, जिससे कि नीचे से कुछ भी धागा निकले नहीं। एक स्टेबिलिटी मिल जाती है हमारे DIY को। और उसको अच्छी तरह चिपका देंगे दबा के। और ये जो बीच में जो मैंने बांधनी के कपड़े से जो बनाया था उसको मैंने इसके बीच में लगा दिया है, उसको भी अच्छी तरह से चिपका दूंगी मैं। और अब मैं इसके ऊपर ना महालक्ष्मी के चरण लगा दूंगी। जो मेरे पास पड़े थे स्टिकिंग टाइप था, ये पीछे से पेपर निकाल के मैंने स्टिक कर दिया था। और इसके ऊपर ना मैंने हल्के डॉट छोटे छोटे लगा दिए थे कि थोड़ा और इन्हेंस हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन रेड था। और यहाँ पे ये सब रेडी हो रहा है मेरा दूसरा DIY के लिए, मतलब कि उसके जो बाकी का पार्ट था। तो यहाँ पे भी मैंने बड़े के बीच में छोटे लगा दिए थे और ये मेरे रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैंने इनके आसपास ना जो मिरर्स मेरे पास पड़े थे डिफरेंट टाइप्स के, उनको मैंने इस पे आसपास स्टिक कर दिया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इन सब का फाइनल लुक। तो देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी वीडियो। तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो यहाँ पर मेरा DIY पूरा रेडी हो गया है। मैंने बड़े सर्कल में भी आसपास सारे मिरर्स लगा दिए थे छोटे छोटे। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था ये। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो छोटे वाले टी कैंडल्स आते हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो कुछ भी और डाल सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं एक रंगोली के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मेरे पास एक मिट्टी का दिया था जो मैंने इसके बीच में रख दिया है। और ये देखिए इसका क्या खूब और क्या कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY पे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी के गत्ता ले लिया था, कॉपी के आगे का जो गत्ता होता है। बस उसको मैंने जो दिए का शेप होता है उस शेप में मैंने नीचे से काट लिया था। और ऐसे मैंने 6 पीस काटे थे क्योंकि मुझे 6 पीस की ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं बनाने यहाँ पे कुछ और चली थी और बन कुछ गया। आगे देखिएगा ज़रूर कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बना है। और यहाँ पे ये 6 पीसेस मैंने काट के रेडी कर लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं रेड कलर जो है मेरे पास एक्रिलिक रेड कलर, बस उसी से मैं इसको सबको पेंट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये पूरे रेडी हैं मेरे और इनको मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। जब तक ये सूखते हैं तो मैंने एक यहाँ पे कपड़ा लिया है तोरण के लिए। ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसके 2 ले लिए थे, मतलब कि डबल कर लिया था कपड़े को। और डबल करके मैंने स्टिक कर लिया था फेवी बॉन्ड से इसको पूरे अच्छी तरीके से। और मैंने इतना अपने दरवाजे के साइज़ से लिया था इसको। आप लोग भी लीजिएगा तो अपने दरवाजे के साइज़ के हिसाब से कपड़ा लीजिए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो था कपड़ा वो मैंने कट कर लिया था। और अब मैं इसको साइडों से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बीच में मैं लगाऊँगी ये जो धागा मेरे पास पड़ा था मैक्रन रोप थी ये। तो उसको मैंने थोड़ा-सा काट के इसके बीच में स्टिक कर लिया था, जिससे कि हमारा ये हैंगिंग के लिए अच्छा सा बन जाए लूप। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से ऐसे ही कर लिया था। तो ये देखिए दोनों साइड्स के लूप रेडी हैं और बीच में से अब मैं इसको कर लूँगी मार्किंग कि जहाँ पे हमें थर्ड लूप लगाना है, नहीं तो बीच में से लटक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है, इसको मैं लास्ट में लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन लेस पड़ी थी जो मेरी एक दुपट्टा जो लिया था उसके साइड में लगी हुई थी और मैंने इसको निकाल लिया था। बस इसको ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और इस लेस को मैंने साइडों से फ़ोल्ड कर दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा रख के मैंने लगाया था जिससे कि साइडों पे नीचे से फ़ोल्ड हो जाए पीछे से। और लीजिए ये पूरा का पूरा लेस लग गई है। और इसको अब हम यहाँ पे एक डिज़ाइन जो मैंने नोट पे बना के रखा था कुछ उसी तरीके से मैं बनाऊँगी।
तो यहाँ पे उसको मैंने रख दिया था साइड पे और इस पे लगाने लगी थी मैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये सूख गया था। तो इस पे मैंने जो फैब्रिक के जो ग्लिटर्स आते हैं उससे मैंने इसको आउटलाइनिंग दी थी, और बीच में मेरे पास आधा चाँद का जो होता है उस तरीके से मिरर मेरे पास पड़े थे, तो वही मिरर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और साथ ही मैंने 3D एक्रिलिक कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे येलो एंड वाइट का ही मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि और कोई कलर तो अच्छा लग ही नहीं रहा था इस पे। और यहाँ पे भी मैंने मिरर ही लगाए हैं इसमें। तो लीजिए, ये एक तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी सब भी तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मेरे बाकी सब तैयार हो गए हैं और इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि पेंट थोड़ा-सा गीला था। और यहाँ पे मैं वापस तोरण लेके कपड़ा ले लिया है और इस पे मैं थोड़े से मिरर्स लगा रही हूँ। ये मेरे पास पड़े थे मिरर्स, वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गए हैं और बहुत ही सुंदर दे रहे हैं। और यहाँ पे बस बर्फ़ी और राउंड शेप में भी मिरर थे, तो उनको यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया इसके ऊपर पूरा। और इसमें भी मैंने थोड़ी-सी और इसको कलर देने के एनहांस कर दिया था इसको भी, क्योंकि ये तोरण का ही पार्ट था, तो उसके साथ-साथ ही मैं इसको रेडी करती जा रही थी। ये तोरण पे ही लगेगा। और यहाँ पे ये मैंने बीच में से 2 मिरर निकाले थे, क्योंकि मुझको याद नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे स्वास्तिक लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टिकिंग स्वास्तिक थे, तो उनको मैंने पेस्ट कर दिया था। और यहाँ पे मिरर्स को मैंने 3D कलर से एनहांस कर दिया था। तो यहाँ पर बीच में और नीचे की तरफ तो पूरा हमने सजा लिया था तोरण को, बस अब ऊपर की साइड थी जो खाली खाली लग रही थी, तो उस पे भी मैंने 3D कलर से ही और मिरर से ही सजाया था इसको। तो देखिए ये पूरा बन के तैयार है। आप लोगों को ये कैसा लगा मेरे को बताइएगा ज़रूर। और ये है इसके मैट्स जो मैंने नीचे लगाने के लिए बनाए थे, मगर मेरे हस्बैंड ने बोला तोरण ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया। और इसको हमने यूज़ कर लिया एक मैट के ज़रिए में, डिज़ाइनर मैट जो हम बोलते हैं, रंगोली मैट। बस रंगोली मैट के हिसाब से आप इसको यूज़ करिए, और साथ में दिवाली पे फूल तो आएंगे, उनको लगा दीजिएगा और भी सुंदर लगेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY पे। तो यहाँ पे ली है मैंने एक लेस जो मेरे पास घर में पड़ी थी, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। और यहाँ पे कमल के फूल थे जो मैंने मीशो से मंगवाए थे तकरीबन 1 साल पहले, तो बस यहाँ पे वही लगाए हैं बीच में पूरी लेस के ऊपर। और इसके साथ मैंने मिरर जो था मेरे पास गोल्ड और लंबे वाले, उनका इसके ऊपर एक फ्लावर टाइप शेप बना दी थी मैंने। और उस फ्लावर टाइप शेप बना के देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद मैंने इसके नीचे लगा दिए थे गोल्डन मोती और पॉम-पॉम से बना के हैंगिंग। तो यहाँ पर मैंने एक मोती लिया, उसके बाद गोटा पट्टी का जो बॉल हाथ से बनाया था मैंने, वो लगाया था। साथ में पॉम-पॉम, फिर मोती, फिर एक येलो कलर का पॉम-पॉम, ऐसे करके मैंने सारे के सारे पॉम-पॉम बनाए थे। और साथ ही साथ मैं इन पे लगाती चली गई थी जिस हिसाब से मुझे चाहिए थे। तो मिरर के नीचे जो था मैंने रेड एंड येलो पॉम-पॉम बनाए थे, वो लगाए थे। और फूल के नीचे रेड एंड ऑरेंज कलर के पॉम-पॉम बनाए थे, वो लगाए थे। और साथ में यहाँ पे मैंने अपने हाथ की बनाई हुई बेल्स, पॉम-पॉम और जो भी मैंने बनाया था अपने हाथ से, वही लगाया था। और ये जो मोती था ये भी मैंने हाथ से खुद ही बनाया था। मेरे पास सिल्वर मोती पड़े थे, तो उसको ही मैंने गोल्डन कलर में कलर कर लिया था, तो ये भी बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैंने जो अपने दवाई के ढक्कन से जो मैंने बेल्स बनाई थी, वो भी मैंने इसमें लगाई हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही।